अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि अल्फ लैला कहानियां कैसे शुरू हुई? क्या आपको मालूम है कि बच्चों की मशहूर कहानियों की सीरीज अल्फ लैला, जी हाँ, अलिफ लैला नहीं, अल्फ लैला का मतलब क्या है और ये कहानियां कैसे शुरू हुई थी? तो आज आपको अल्फ लैला के मुतालिक कुछ दिलचस्प और अजीबोगरीब मालूमात देते हैं। नाजरीन, कहानियों की मशहूर किताब जिसे 8वीं सदी ईस्वी में अरब उदबा ने तहरीर किया और बादअज़ां ईरानी, मिस्री और तुर्क किस्सा गोयों ने इसमें इजाफे किए। इसका पूरा नाम अल्फ लैला व लैला है। इसका उर्दू में तर्जुमा है 1001 रात। इसलिए जब इस शुहराए आफाक किताब का तर्जुमा अंग्रेजी में हुआ तो इसका नाम रखा गया 1001 नाइट्स। किस्सा यूं है कि ये कहानियां वहां के किस्सा गो सुनाया करते थे, जिसे वहां के किसी मुसन्निफ ने लिखकर एक जगह जमा कर दिया। इस बारे में अब तक यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कहा जाता है कि इसके बाद ये ईरानी, मिस्री और तुर्क जबानों में पहुंची और इन जबानों के किस्सा गो इसमें इजाफा करते रहे। बाद में जब ये कहानियां 1001 रातों पर फैल गईं, तो इसका नाम अल्फ लैला व लैला यानी 1001 रातें हो गया। अल्फ लैला की कहानियों का किस्सा कुछ यूं है कि समरकंद का एक बादशाह शहरयार अपनी मलिका की बेवफाई से दिल बर्दाश्ता होकर औरतों से ही बदजन हो गया। उसने ये दस्तूर बना लिया कि रोजाना एक नई शादी करता और सुबह होते ही दुल्हन को कत्ल करा देता। आखिर उसके एक वजीर की लड़की शहरजाद ने अपनी सिन्फ को इस अजाब से निजात दिलाने का इरादा कर लिया और अपने वालिद को बमुश्किल राजी करके शहरयार से शादी कर ली। बादशाह शहरयार किस्सों कहानियों का बहुत शौकीन था। शहरजाद ने पहली रात से ही बादशाह को एक कहानी सुनाना शुरू कर दी। रात खत्म हो गई, मगर कहानी एक ऐसे मोड़ पर थी कि बादशाह शहरजाद को हलाक करने से बाज रहा। हर रात शहरजाद कहानी शुरू करती और सुबह के करीब उसे एक ऐसे मोड़ पर रोकती कि इसमें एक नई कहानी का तजस्सुस भरा दिखाई देता और इतना दिलचस्प होता कि बादशाह उसके बारे में जानने के लिए शहरजाद का कत्ल मुलतवी करता चला जाता। ये सिलसिला इतना बढ़ा कि 1001 रातों पर फैल गया। इस दौरान बादशाह और शहरजाद के ताल्लुकात में तब्दीली आ गई और बादशाह की बदजनी जाती रही। अल्फ लैला की अक्सर कहानियां बाबुल, फोनीशिया, मिस्र और यूनान की कदीम लोक दास्तानों को अपना कर लिखी गई हैं और इन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ईरानी सलातीन और मुसलमान खुलाफा तक भी मंसूब किया गया है। इनका माहौल 8वीं सदी ईस्वी का है। ऐसी कहानियां जिनमें इन चीजों का जिक्र मिलता है जो 8वीं सदी में दरियाफ्त और ईजाद नहीं हुई थी, बहुत बाद के इजाफे हैं। मोहम्मद बिन इसहाक ने अल-फहरिस्त में कहानियों की एक किताब हजार अफसाना का जिक्र किया है जो बगदाद में लिखी गई थी और उसकी एक कहानी भी दर्ज की है जो अल्फ लैला की पहली कहानी है। इससे साबित होता है कि पहले किताब का नाम हजार अफसाना था। इसके अलावा इसमें 1001 दास्तानें नहीं थी। बाद में मुख्तलिफ मकामात पर इसमें इजाफे हुए और कहानियों की तादाद 1001 करके इसका नाम अल्फ लैला व लैला रखा गया। अल्फ लैला की कुछ मशहूर कहानियां हैं अलादीन, अली बाबा, मछेरा और जिन, सिंदबाद जहाजी, 3 सेब, समंदरी बूढ़ा, शहरजाद और हातिम ताई वगैरह। बाज़ मुहक्किकीन का ख्याल है कि अरब मौर्रिख मोहम्मद बिन इसहाक ने किताबुल फहरिस्त में कहानियों की जिस किताब का जिक्र हजार अफसाना के नाम से किया है वो दरअसल अल्फ लैला ही है और इसमें जो कहानी बतौर नमूना है वो अल्फ लैला की ही पहली कहानी है। कुछ लोग इससे ये नतीजा भी निकालते हैं कि अल्फ लैला पहले हजार अफसाना के नाम से मौजूद थी। खैर, जो भी हो, एक बात तो तय है कि ये ईरानी, मिस्री और तुर्क जबानों में पहुंची और इन जबानों के किस्सा गो इसमें इजाफा करते रहे। नाजरीन, अगर आपको हमारी मालूमाती वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।